दोस्तों, साल 2026 में डेटिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। आज लोग डेटिंग एप्स पर लेफ्ट राइट स्वाइप करने की जगह स्लो डेटिंग को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं, जहां लोग जल्दबाजी करने के बजाय महीनों तक सिर्फ बातें करते रहते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे समझते हैं, फिर ही कोई फैसला लेते हैं। सुनने में यह बहुत खूबसूरत और परफेक्ट लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं स्लो डेटिंग के बहुत सारे खतरनाक नुकसान हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्लो डेटिंग किस तरीके से की जाती है और इसका काला सच क्या है। स्लो डेटिंग के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं? यदि आप भी स्लो डेटिंग में फंस चुके हैं तो खुद को किस प्रकार से हील करेंगे और इस स्लो डेटिंग के नकारात्मक पहलू से बाहर निकल सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्लो डेटिंग क्या है और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। आज हम छोटे शब्दों में पहले समझते हैं कि स्लो डेटिंग क्या है। स्लो डेटिंग का मतलब है जल्दबाजी नहीं करना, यानी लोग ना तो फिजिकल होने की जल्दबाजी करते हैं और ना ही जल्दी से इस रिश्ते को कोई नाम ही देना चाहते हैं। लोग हफ्तों तक सिर्फ टेक्स्ट और कॉल्स पर ही निर्भर करते हैं और बहुत सोच समझ कर के आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अब हम बात करेंगे स्लो डेटिंग के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये क्यों इतना खतरनाक है। यदि हम सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करें तो स्लो डेटिंग के नाम पर लोग बड़े बड़े धोखे खा जाते हैं। इसके 3 बड़े नुकसान हैं। पहली है ब्रेड क्रम्बिंग और सिचुएशनशिप का बहाना। कई बार सामने वाला इंसान सीरियस नहीं होता है और स्लो डेटिंग के नाम पर महीनों तक आपको लटकाए रखता है। वो आपको थोड़ा सा अटेंशन देगा, जैसे एक तरीके से ब्रेड के टुकड़े आपके सामने फेंकना, और आप कहीं जाए भी नहीं और आप उससे कोई रिश्ते को बढ़ावा भी न दें, उस रिश्ते को कोई नाम भी न दें। और जब आप रिश्ते के बारे में पूछना चाहेंगे तो वो यही कहेगा, यार मैं तो स्लो डेटिंग में बिलीव करता हूँ, जल्दी क्या है। यानी वो एक तरीके से आपको अटकाए रखता है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है झूठा इमोशनल अटैचमेंट। जब आप महीनों तक किसी से सिर्फ फोन पर बात करते हैं तो आपका दिमाग उस इंसान की एक परफेक्ट इमेज बना लेता है। आप असल में इंसान से नहीं बल्कि अपने कल्पना वाले इंसान से प्यार करने लग जाते हैं, और जब महीनों बाद आप असलियत से मिलते हैं तो हकीकत कुछ और ही निकलती है, जिससे आपका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। स्लो डेटिंग का तीसरा जो नुकसान है वो नुकसान है समय की बर्बादी और एंजाइटी। जब आप 6 महीने तक किसी को समझने में ही लगा देते हैं और आपको ये उम्मीद हो जाती है कि यह रिश्ता अब आगे बढ़ेगा, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो इंसान केवल आपके साथ अपना टाइम पास कर रहा था और आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, तो इसका आपके मानसिक भावनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह अनिश्चितता आपको एंजाइटी तक पहुंचा देती है। अब हम बात करेंगे कि स्लो डेटिंग की एंजाइटी से हम अपने आप को कैसे हील करें। सबसे पहली बात है कि रियलिटी चेक करें और अपनी बाउंड्री सेट करें। धीरे चलना अच्छी बात है, रुक जाना बहुत गलत है। हीलिंग की पहली सीढ़ी है आप अपने लिए बाउंड्री तय कर लें। आप 1 या 2 महीने स्लो डेटिंग करने के बाद ये तय करें कि सामने वाला व्यक्ति आपके रिश्ते को क्या कुछ नाम देना चाहता है, आपके रिश्ते को लेकर के क्या वो सीरियस है या सिर्फ वो आपकी भावनाओं के साथ ही खेल रहा है। यदि वह रिश्ते को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं है तो तुरंत आप ऐसे रिश्ते को छोड़ दें, जिससे आप भावनात्मक रूप से ज्यादा उनसे ना जुड़ सके। दूसरा है फैंटेसी को आप असलियत ना समझें। जब स्लो डेटिंग में आप आपस में कॉल्स पर बात करते हैं तो आप सामने वाले की एक परफेक्ट इमेज बना लेते हैं और उसे ही सत्य समझने लगते हैं। आपको उससे शीघ्र मिलना चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या वास्तव में वह व्यक्ति वैसा ही है जैसा कि स्लो डेटिंग में डेट्स के दौरान, बातचीत के दौरान वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, आप बहुत कीमती हैं और आपकी भावनाएं उससे भी ज्यादा कीमती हैं। किसी को भी अपनी भावनाओं के साथ खेलने मत दीजिए। यदि आपका किसी के साथ भावनात्मक अटैचमेंट हो जाता है और वह रिश्ता तोड़ करके चला जाता है तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।
आप बुरी तरीके से टूट सकते हैं, भावनात्मक रूप से आपका मानसिक स्तर नीचे गिर सकता है। कई बार तो लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अपने आप पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग रखें, हर रिश्ते को भावनाओं के साथ साथ प्रैक्टिकली दिल से और दिमाग से सोच करके ही आगे बढ़ाएं। ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्यार में धीमे चलना बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतने धीमे भी ना चलिए कि सामने वाला आपको एक ऑप्शन समझ करके छोड़ दे। आप किसी का टाइम पास कभी भी मत बनिए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है स्लो डेटिंग के नाम पर आजकल लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यदि ऐसा लगता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।